प्रजातंत्र में, जापान में, जर्मन में, अमेरिका जैसे देश में भी अब बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो उसके खाते में जाए जिसको वो देना चाहता है, उस वोट की चोरी ना हो। मैं जब से पैदा हुआ तब से गांव में लोग बैठते राम राम जी करते, मुसलमान निकलता वो भी राम राम। और जहाँ ये ईवीएम मशीन बनी वो खुद ईवीएम से नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। इसमें प्रजातंत्र जिंदा रखना है तो चुनाव आप बैलेट पेपर से कराइए, ईवीएम से नहीं। जहाँ इनका जीतने का भी नहीं होता वहाँ जीत जाते हैं पूर्ण बहुमत से, तो ईवीएम में तो गड़बड़ी है ही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से हैकिंग होगी, ईवीएम की नहीं होगी। और जो सरकार ये चाहते हैं कि हम अपने उस पर जीत रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी ज्यादा है, तो ईवीएम को हटा दे, बैलेट पेपर से चुनाव। सरकार तो काम के लिए इजराइल भेज रही है लोगों मजदूरों को। किसको? जो अगर यहाँ रोजगार होता तो मैं मरने को क्यों भेज रही है यार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी वकीलों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है और ईवीएम हटाने का विरोध साफ तौर पर किया जा रहा है। कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। पूर्ण अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं नाहर सिंह यादव जी, इनसे समझेंगे क्यों ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम के लिए आज ज्ञापन आपने दिया है। देखिए, ईवीएम जो है ये इसके उत्पादक देश जो हैं, सबसे पहले जापान है, जर्मन है, अमेरिका है और जो कई विकसित कंट्री हैं वहाँ ये ईवीएम का उत्पादन हुआ, वहाँ ईवीएम से चुनाव शुरू हुए। उन्हीं देशों ने ये माना है कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है और जब ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है तो प्रजातंत्र में, जापान में, जर्मन में, अमेरिका जैसे देश में भी अब बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो रहा है, ताकि जो मतदाता जिसको वोट देना चाहे उसको वोट जाए, उस वोट को चुरा के किसी दूसरे के हक में ना भेज दिया जाए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, नासा पे चंद्रमा पे भेजा यान, हिंदुस्तान दुनिया के लोग नीचे से ही कंट्रोल कर रहे हैं। टेलीफोन है, कंट्रोल हो रहा है और वायरलेस सेट कंट्रोल हो रहे हैं। अमेरिका यहाँ से बैठ के आप लंदन तक के होटलों को अपने आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मैनेज हो सकती है। आज मतदाता दिवस भी है और मतदाता जागरूक हो, मतदाता को उसकी वोट उसके खाते में जाए जिसको वो देना चाहता है, उस वोट की चोरी ना हो। इसलिए हम सब लोगों ने, वकीलों का ये दायित्व है, इस देश के वकीलों का, कि वो प्रजातंत्र की रक्षा करें। आज मतदाता दिवस के दिन हम सब वकीलों ने डीएम गाजियाबाद महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये कहा है कि देश में प्रजातंत्र जिंदा रखना है तो चुनाव आप बैलेट पेपर से कराइए, ईवीएम से नहीं। अच्छा, सरकार ये कहती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो सरकार का झूठ बोलने का एक तरीका है। जब नासा में जाने वाले रॉकेट लॉन्चर को की दिशा बदली जा सकती है और ये तो कई जगह दिल्ली में, गाजियाबाद दिल्ली के वकीलों ने ईवीएम हैक करके दिखा दी। ये तो झूठ बोलने का एक तरीका है कि हमको नहीं करना, या आप हमको लाइए, हम क्या करा देंगे। रोज बिजली के मीटर इलेक्ट्रॉनिक हैं, चोरी नहीं हो रही क्या? लोगों ने कंट्रोल बना लिया, मीटर बंद कर दिया, चल दिया। रोज टेलीफोन हैक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय का पीछे टेलीफोन हैक, ऑफिस का आईडी हैक हो गई, दूसरे जगह की आईडी हैक होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय से डिफेंस के कागज चोरी हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं। तो ये मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से हैकिंग होगी, ईवीएम की नहीं होगी। तो ये बिल्कुल 2014 के बाद जब से ये सरकार आई है, केवल ईवीएम से जनमंत्र क्या होता है। आपने अभी चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, चुनाव हुआ झारखंड का, उसका पहले छत्तीसगढ़ का। आम जनता की ओपिनियन ये थी कि दोनों तरफ एक तरफा कांग्रेस की सरकार आ रही है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या हुआ? कहते हैं साहब तमिलनाडु उसमें नहीं किया कि उसमें तेलंगाना में। अब तेलंगाना में जब बीजेपी की वोट ही नहीं है तो दूसरी पार्टी की वोटों को आप अपनी तरफ सरकाओगे कहाँ से? ये तो इसमें टेक्निकली ये होता है कि जो ईवीएम हैक होता है, ईवीएम को हैक किया जाता है, उसमें ये होता है कि 2%, 4%, 6%, 8% पॉलिटिकल पार्टियों की वोटों को हैक किया जाता है और वो कुछ देर में आपने लगाया वहाँ कि मैंने फलाने में निशान लगा दिया। जो हैकिंग है वो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उनको हटाए को 6% को, 4% को, जितने पे आपका किया है वो उस पार्टी के खाते में डाल देगी। अब चुनाव में क्या होता है? बिहार में हुआ, बिहार में 50 से 60 एमएलए ऐसे थे जो 150, 200 और 500 वोटों से हारे।
यूपी में पिछली बार 5,000 से हारने वाले 100 MLA हैं, वो सारे हाई किया गया। अच्छा, कहीं ना कहीं वकील साहब ये लगता है आपको कि ईवीएम में धांधलेबाजी की जा सकती है जी। जैसे अभी बताया हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया है, अगर धांधली की जा सकती है उसमें जी। फोन से हो रही है, सैटेलाइट हो रही है, सब में हो रही है जी, तो इसमें भी हो सकती है। अब नहीं मानती है फिर सरकार, फिर क्या वकील साहब कदम रहेगा? नहीं, ये तो सरकार का अपना फिर षड्यंत्र के तहत ईवीएम चला रहे हैं, तो फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रजातंत्र में तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए चुनाव। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति किसी को मत देना चाहेगा तो बैलेट पेपर से अपना चिन्हित तो करेगा वो। अब हम ईवीएम में वोट दे रहे हैं, देंगे तो हम कांग्रेस को या सपा को, जाएगी बीजेपी भी वो। इस पर कहाँ विश्वास किया जा सकता है? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो उसको पता होगा, जो मतदाता वहाँ वोट डाल होगा कि किस कौन ने वोट दिया। हाँ, उसका पता होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सब पता होगा, जहाँ डाल लेगा अपनी वोट वो। बैलेट पेपर से तो विश्वास रहेगा ना। ईवीएम में भी जब चुनाव जब जो है बटन दबाया जाता है उसमें दिखती है पर्ची के। देखिए, अभी दिल्ली में वकीलों ने सारी चीज दिखाई है जो ईवीएम में दिखाया। पहले ईवीएम पूरे इन्होंने तो पिछले 2019 के चुनाव से ईवीएम ही बदल दी। पहले उसमें शीशा लगता था बिल्कुल वाइट, अब शीशा इन्होंने ब्लैक कर दिया। अब उसमें कई चीजें इन्होंने अपने आप चेंज कर ली। भाई आप क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं आप वोटिंग? मैं वोट दी, मैं बीजेपी को मान लिया वोट देना चाहता हूँ, तो मैंने देखा, मैंने ठप्पा लगाया, बीजेपी को चली गई। मैंने दी कांग्रेस को लगाया, कांग्रेस को चली गई। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैंने लगाया, फिलहाल दी गई और चली गई दूसरे के खाते में। वकील साहब, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे चुनाव, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी हैं, चुनाव से पहले जब चुनाव हो जाते हैं तो जगह जगह पता लगता है कि वहाँ ईवीएम पकड़ा गया, वहाँ ईवीएम पकड़ा गया। ये ईवीएम का पकड़ना तो जाहिर सी बात है, होता ही रहता है। और ईवीएम में गड़बड़ी हमेशा होती है। कहीं ऐसा होता है कि वोट हम दे रहे हैं कि दूसरी पार्टी को जा रही है कहीं और, जहां इन्हों का जीतने का भी नहीं होता वहां जीत जाते हैं पूर्ण बहुमत से। तो ईवीएम में तो गड़बड़ी है ही है। तो ये जब आम जनता कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, तो इसे क्यों नहीं हटाती सरकार? हटा दे। अगर जो सरकार ये चाहते हैं कि हम अपने उस पर जीत रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी ज़्यादा है, तो ईवीएम को हटा दे, बैलेट पेपर से चुनाव। सरकार तो ये कहते हैं ना कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो देश पीछे हो जाएगा। कौन सा देश पीछे हो गया? ये जो बाहर के देश हैं ये सब पीछे हैं, सब जगह बैलेट पेपर से हो रहे हैं। और जहाँ ये ईवीएम मशीन बनी वो खुद ईवीएम से नहीं कराते, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो कहाँ देश पीछे हो जाएगा? ये तो बस इन्हों का सब कहना है। और चुनाव ईवीएम से कराते हैं कि हम जीते, उसमें सेटिंग हो जाती है, इन्हों की तरफ वोट चली जाती है। तो लगता है कि डरती है सरकार। देखिए, अमेरिका में चुनाव होता है और चुनाव का काउंटिंग 1 महीने चलता है। अमेरिका में आज़ाद की ये मशीन, जापान में ये मशीन बनाई गई और जापान में चुनाव बैलेट पेपर से होता है, महीनों काउंटिंग होती रहती है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होने में पीछे चले गए। मतलब अमेरिका और जापान, जर्मन की सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया है कि ये मशीन हैक हो सकती है, इस पर कब्जा किया जा सकता है, इसको अपने तरीके से चेंज किया जा सकता है। जब वो लोग कह रहे हैं, आप क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? ये कौन सी बात होगी? हम पीछे चले जाएंगे? क्या आप घास खोदना शुरू कर देंगे? हम चांद पे जा रहे हैं तो चांद पे जाएंगे, मेहनत करेंगे सूरज पे जाएंगे, मेहनत करें और आगे जाएंगे। तो आप उस पे लगाइए, इस देश को भ्रम में स्थिति में मत डालिए, केवल चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। लेकिन इस बार तो पूरा देश जो है राम भक्ति में डूबा हुआ है। राम ये कहाँ राम भक्ति है? ये तो जब हिंदुस्तान किसी जमाने से बना तब से ही राम है। मैं जब से पैदा हुआ तब से गांव में लोग बैठते राम राम जी करते। मुसलमान निकलता वो भी राम राम साहब कहता है, हिंदू निकलता वो भी राम राम साहब निकलता है, गुजर निकलता वो भी राम राम साहब कह के निकलता है, ये निकलता वो भी राम। अबे राम राम से तो हम पैदा ही हुए हैं, इनके बाप का राम नहीं है, इनके को हाईजैक नहीं कर लिया इन्होंने। राम कोई इनका दादा लाई नहीं है, राम हमारा है, हम राम से पैदा हुए हैं। ये तो नकली है। अब मैं आपको बता लें, शहर में जाकर देख लिया टेलीविजन, जितने टैक्स चोर हैं, जो टैक्स जीएसटी चुराते हैं, इनकम टैक्स चुराते हैं, सेल टैक्स चुराते हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सबने राम का लगा रखा। राम तो ही नहीं, राम ने कहा भ्रष्टाचार करिए, राम ने कहा मिलावट का आटा बेचिए, राम ने कहा मिलावट की हल्दी बेचिए। वहां तो नहीं बेचेंगे, वहां नहीं इन्हें राम दिखाई देगा। 22 तारीख को तो पूरे देश ने दिवाली बनाई। किसने कहा दिवाली बनाई? ये तो अखबार कह रहे हैं दिवाली मनाई। मेरा मोहल्ला सबसे ज्यादा बीजेपी का है। 10 घरों पे नहीं लगे हुए, 10 घरों में भी वो थे जो टैक्स चोर हैं।
क्या लगता है आपको चुराते क्या हैं, सेल टैक्स चुराते हैं, वो सारे लोग हैं। क्या लगता है आपको जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो वहाँ पर हुआ था, क्या लगता है आपको चुनावी एक ये बिल्कुल चुनावी, जिस राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया, जिस राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की इजाजत दी, वो राम में तो पहले ही प्राण प्रतिष्ठा थी। तो एक राम में प्राण प्रतिष्ठा और दो इन्होंने डाल दी क्या? जिस राम में प्राण प्रतिष्ठा थी उसमें इन्होंने डाल दी क्या? अब तो ये तो भैया जितने आदमी मर रहे हैं सब में प्राण प्रतिष्ठा इनसे डलवा लो, सब जिंदे हो जाएंगे, फिर मरेंगे क्यों हिंदुस्तान में? इनसे बढ़िया तो कोई फिर आदमी नहीं। हम भी फिर इन्हीं की जयकारे करेंगे, एक आध को मरवाने को मैं प्राण प्रतिष्ठा डलवा दो आप, हम क्या मना कर रहे हैं? हाँ? अब ये आंदोलन आपका जो ईवीएम के खिलाफ आपने छेड़ा है, कब तक रहेगा? कुछ अगली रणनीति ये क्या है? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जैसे कि वीवीपैट हो गया, ईवीएम जब तक नहीं हटाई जाएगी और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, और आगे भी हम ऐसे ही रणनीति बनाते रहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको हटाएंगे ये ईवीएम? बिल्कुल हटानी पड़ेगी। ये देश आज से पैदा नहीं हुआ, ये देश राम से भी बहुत पहले पैदा हुआ। ये देश सतयुग से शुरू हुआ जिसको ये कहते हैं, और उसके बाद रहा। राम तो बहुत बाद में आए, कृष्ण तो बहुत बाद में आए, और ऐसे कितने ही महापुरुष हुए। उनको क्यों ब्लैकमेल करना चाहते हैं? भाई आप ये कहो कि हम बेरोजगारी हटा रहे हैं, आप ये कहो हम महंगाई हटा रहे हैं। सरकार तो काम के लिए इजराइल भेज रही है लोग, मजदूरों को। किसको? जो अगर यहाँ रोजगार होता तो मैं मरने को क्यों भेज रही है यार? कोई तरीका भी हो। जहाँ गोलियां चल रही हैं, जहाँ बम फट रहे हैं, वहाँ पब्लिक के लोगों को भेज रहे हैं। बेशर्मों को शर्म नहीं लगती क्या? अरे तुम पे हिम्मत है तो यहाँ काम दे दो, तब वहाँ उसमें यूक्रेन और भेज दो कुछ मजदूरों को, वहाँ काम मिल जाएगा। चुनाव आयोग से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आयोग को हम ये अपील करना चाहते हैं कि कोई परमानेंट चुनाव आयुक्त नहीं रहा। पहले भी बहुत चुनाव आयुक्त रहे और आगे भी बहुत सारे चुनाव आयुक्त रहेंगे। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उनको समझदारी करना चाहिए। वो प्रजातंत्र के रक्षक हैं, इसलिए हम सब लोगों की ये अपील है कि निश्चित रूप से वोटिंग राइट आदमी को बैलेट पेपर से देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो साफ तौर पर ये वकील थे जिन्होंने आज गाजियाबाद के डीएम को ज्ञापन दिया और साफ तौर पर ये मांग की है कि ईवीएम को तुरंत हटाया जाए। जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अगर ये चुनाव नहीं होते तो आगे भी वकीलों का आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।